नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज निफ्टी 50 साइडवेज था। निफ्टी 50 का कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के एक दिन पहले हम लोग को निफ्टी 50 साइडवेज दिखा है। इसका मतलब मार्केट में एक बिग मूवमेंट आने वाला है, इसका संकेत दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि जो 4 दिन से निफ्टी 50 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम लोग को अप साइड में निफ्टी 50 दिख सकता है। निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में क्या हमें टॉप से गिरावट देखने को मिल सकती है या मार्केट और अप साइड जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। मार्केट में बड़ा मूव किस साइड आएगा, इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यूएस मार्केट के बारे में, एफआईआईज एंड डीआईज के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में जानेंगे, निफ्टी 50 के एक्सपायरी प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे, कल कौन सा जीरो हीरो बन सकता है ट्रेड, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मार्केट में कौन कौन से न्यूज़ से मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज मार्केट कैसा था, इसके बारे में जानेंगे। 16 सितंबर 2025 को हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, जिस दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यूएस 30 के बारे में जानते हैं, जो कि 100 पॉइंट प्लस में है। अब जानते हैं यूएस 500 के बारे में। यूएस 500 फ्लैट है, फ्लैट तो पॉजिटिव है यूएस मार्केट। अब जानते हैं हम लोग एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने कैश में 15 सितंबर को कैश में 1270 करोड़ की लगभग सेलिंग की है। वही डीआईज ने 933 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है हम लोग को कैश में। अब जानते हैं हमने इंडेक्स ऑप्शंस है, इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। लगातार हम लोग को 6 दिन से इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिल रही है। आज भी हम लोग को बाइंग देखने को मिली, जो कि 222 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। अब जानते हैं इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में। इंडेक्स ऑप्शंस में हम लोग को सेलिंग देखने को मिली है, जो कि 4,430 करोड़ की है। अब जानते हैं हम लोग न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ में हम लोग का पहला जो न्यूज़ है ये चल रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो टैरिफ कम करने के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया का जो टैरिफ है वो कम करेंगे बोल के। उसके सिलसिले में एक मीटिंग भी होने वाला है, जो कि इंडिया से लोग जाने वाले यूएस मीटिंग के लिए। ये मीटिंग होने वाला है, तो ये मीटिंग में टैरिफ कम होगा तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिससे मार्केट में हम लोग को पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वही इन्फ्लुएंसेस जो है, स्टॉक जो है हम लोग का बाय बैंक अनाउंस किया गया है, जिसमें 18,000 करोड़ शेयर्स आएंगे। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसेस के कारण हम लोग को पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि निफ्टी 50 में इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इससे हम लोग को एक पॉजिटिव, अगर कल इन्फ्लुएंसेस में हम लोग को अपसाइड में देखने को मिलेगा तो निफ्टी 50 में हमें अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है कल। हम लोग का थर्ड पॉइंट जो है मॉर्गन स्टैनली ने जो कहा है, उन्होंने ये क्या 2026 में जून, जुलाई और अगस्त के आसपास हम लोग को सेंसेक्स 1 लाख तक देखने को मिल सकता है। तो अगर सेंसेक्स 1 लाख तक देखने को मिल सकता है तो निफ्टी 50 में भी तो 27,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अभी ना जो हम लोग का जो गोल्ड जो चल रहा है, गोल्ड में हम लोग को अपसाइड में रैली देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड में अपसाइड की जब रैली देखने को मिलती है, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं है। मार्केट स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो अभी मार्केट में न्यूज़ चल रहा है, कभी वॉर वाला सिचुएशन आ जाता है, कभी टैरिफ का सिचुएशन आ जाता है। तो ऐसे ना मार्केट स्टेबल नहीं है, जिसके कारण लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड में रैली देखने को मिल रहा है। मगर अभी मार्केट स्टेबल हो सकता है। मार्केट अब स्टेबल होने
धीरे धीरे मार्केट स्टेबल होते जा रहा है। अब मार्केट स्टेबल आएगा मार्केट में, तो हम लोग को गोल्ड में गिरावट देखने को मिलेगा, और हम लोग को ये देखने को मिल सकता है कि इंडियन मार्केट में हमें रैली देखने को मिल सकता है अप साइड में। अभी तो हम लोग निफ्टी 50 में किस तरीके से काम कर सकते हैं जानते हैं। एक ट्रेंड लाइन चल रहा है मार्केट में, ये अप ट्रेंड लाइन चल रहा है, जिससे मार्केट ना बार बार सपोर्ट लेता है, मार्केट सपोर्ट लेता है और फिर उठ जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेंड लाइन में मार्केट किस तरीके से अप ट्रेंड लाइन चल रहा है, एक तो मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो आज मार्केट आया है 25,070 के आसपास। अगर यहाँ पर आता है मार्केट सस्टेन होता है या 24,970 के आसपास आता है, जो कि हमारा पहला सेकंड सपोर्ट है। पहला सपोर्ट हम लोग का 25,050 का है। यहाँ पर आता है, कोई रेंज बनाता है और अप साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ। अब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,100 का, सेकंड टारगेट आएगा 25,150 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,200 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,250 का, जिसमें हम लोग 24,900 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। वही हमारा जो जीरो हीरो ट्रेड बन सकता है, वो हम लोग का बन सकता है 25,100 का कॉल ऑप्शन। अब जानते हैं हम लोग अप साइड में, अगर आज के डे हाई के ऊपर मार्केट जाता है, कल के डे हाई के ऊपर और आज के डे हाई के ऊपर, तो हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम लोग काम करेंगे 25,150 के आसपास कोई रेंज बनाता है, अप साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, या गैप अप ओपनिंग के बाद कोई रेंज बनाता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,200 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,250 का, जिसमें हम लोग 25,000 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 25,000 जो 250, यहाँ से ना हम लोग को मार्केट ना अगर वन डे की चार्ट पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है 25,250 के ऊपर, तभी मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर क्लोजिंग नहीं देगा तो हम लोग को यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी भी 24,970 के आसपास 30 मिनट अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट और डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे देता है, तब हम लोग को पहला टारगेट देखने को मिलेगा 24,940 का, सेकेंड टारगेट देखने को मिलेगा 24,900 का, थर्ड टारगेट देखने को मिलेगा 24,850 का, लास्ट टारगेट देखने को मिलेगा 24,800 का, जिसमें हम लोग 25,100 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में हमें कौन से जोन को अवॉइड करना है मार्केट में, इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में हम लोग को 25,150 से लेके 25,100 का जो रेंज है, ये 50 पॉइंट के रेंज में हम लोग को अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट आज ये 50 पॉइंट के रेंज में ही था, जिससे मार्केट आज साइडवेज था। मार्केट में हम लोग को कल एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट आजकल ना कुछ दिनों से ना मार्केट एक 50 पॉइंट 100 पॉइंट के रेंज में रह जाता है। तो कल हम लोग को मिनिमम 100 पॉइंट 150-200 पॉइंट के रेंज में कल मार्केट हम लोग को दिख सकता है, और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है। कल वैसी निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो कल जीरो हीरो ट्रेड भी हमारे एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो सकते हैं। साथ ही साथ ना जो अभी एक्सपायरी होने वाला है, जो बोले हैं कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी होगा, वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा न्यूज भी है कि अगर हम लोग ना अपने एक सेटअप पे काम करते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ना जो अभी ट्रैपिंग चल रहा है, वो बैंक निफ्टी में ट्रैपिंग बंद हो चुका है, फिन निफ्टी में ट्रैपिंग बंद हो चुका है। अब एक्सपायरी यहाँ मंथली एक्सपायरी होगा, तो हमारा जो निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में भी जो ट्रैपिंग बंद हो जाएगा, तो ये तो हमारे लिए अच्छा न्यूज है ना, ट्रैपिंग बंद हो जाएगा तो मार्केट में हम लोग सही तरीके से काम कर पाएंगे। और प्रीमियम जो डीके होता रहता है, प्रीमियम डीके का भी ऑप्शन, प्रीमियम डीके भी कम होगा, क्योंकि अब मंथ के जो लास्ट टाइम में हम लोग को प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा जब एक्सपायरी रहेगा। बाकी टाइम मार्केट स्टेबल रहेगा। इसमें जो प्रोफेशनल ट्रेडर ही रह जाएंगे, जो काम करने में अच्छा सेटअप बनेगा, सही तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ जो कम अमाउंट में काम करते हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि कम अमाउंट में काम करते हैं तो उन लोग को काम करने में दिक्कत जाएगा, या वो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। मगर जो नॉर्मली बेस जो सही तरीके से काम करते हैं अपने सेटअप पे, उनके लिए एक अच्छा न्यूज है, क्योंकि उनको तो कोई मार्केट में
मार्केट में एक्सपायरी से कोई एक्सपायरी के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना अपने तरीके से काम करते हैं, सेटअप एक्टिव होता है तब काम करते हैं, तो उन लोग के लिए तो अच्छी बात है कि मार्केट एक स्टेबल रहेगा, मार्केट अच्छे तरीके से काम करेगा। फिर मार्केट में काम करने में प्रोफेशनल लोग काम करेंगे तो धीरे धीरे करके मार्केट में भी हम लोग को सही तरीके से देखने को मिल सकता है मोमेंटम। जो कि अभी ट्रैपिंग हो रहा है निफ्टी 50 में, और ट्रैपिंग बंद हो जाएगा। अब जानते हैं कि हम लोग सिंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सिंसेक्स में हम लोग 16 सितंबर को 82,000 के ऊपर हम लोग को बाइंग देखने को मिल सकता है, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ अपसाइड में जाता है, या नहीं तो गैप अप ओपनिंग होता है और उसके बाद अपसाइड में ब्रेकआउट देते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ। तब हमारा फर्स्ट टारगेट है 82,100 का, सेकेंड टारगेट है 82,200 का, थर्ड टारगेट है 82,300 का। अगर 82,300 को स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो 82,800 तक के हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हम लोग 82,000 का कॉल ऑप्शन लेंगे। सेंसेक्स में हमारा पहला सपोर्ट है 81,650 का, सेकेंड सपोर्ट है 81,500 का। यहाँ पर अगर आता है मार्केट सपोर्ट लेता है तब हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा कोई गैप अप ओपनिंग के बाद या कोई रिवर्स कोई रेंज बनाता है गैप अप ओपनिंग के गैप डाउन के बाद कोई रेंज बनाता है और उसके बाद या कोई रिवर्सल कैंडल बना के अपसाइड में जाता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 81,700 का, सेकेंड टारगेट आएगा 81,800 का, थर्ड टारगेट आएगा 81,900 का, लास्ट टारगेट आएगा 82,000 का, जिसमें हम लोग 81,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब जानते हैं अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो मार्केट में कहाँ से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये जो अप ट्रेंड लाइन चल रहा है इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन दे देता है 81,500 के नीचे ब्रेकडाउन देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट है 81,400 का, सेकेंड टारगेट है 81,300 का, थर्ड टारगेट है 81,200 का, लास्ट टारगेट है 81,000 का, जिसमें हम 81,500 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम 16 सितंबर को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ हम लोग 17 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में